अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम IPS ने कहा कि तमाम लोगों को रोड सेफ्टी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। आदिलाबाद के मशहूर ताजिर ओम प्रकाश अग्रवाल ने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को 3 लाख मालियत के 20 स्टापर्स अतिया किए हैं। चारशंबे के रोज जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने स्टापर्स की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए दीगर मेहमानों के हमरा स्टापर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया है। जिला एसपी ने स्टापर्स का अतिया करने के लिए अग्रवाल फैमिली का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करने का ट्रैफिक अमले को मशवरा दिया है। इस मौके पर अमित अग्रवाल, गंजानन अग्रवाल, आदिलाबाद DSPL और टाउन CISP सुनील कुमार, करुणाकर राव परनाई के अलावा दीगर मौजूद रहे। आज आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में ट्रैफिक एनफोर्समेंट के लिए ओम प्रकाश अग्रवाल जी और बेटे गजानंद उनकी तरफ से 20 ट्रैफिक बैरिकेड्स स्टॉपर्स स्पॉन्सर किए गए हैं। ओम प्रकाश अग्रवाल जी उनकी फैमिली का पुलिस से बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है इससे पहले भी, और पुलिस को हेल्प करने के लिए उनकी तरफ से ये 20 बैरिकेड्स जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट एंड रोड एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए बहुत हमारे काम आएंगे। स्पेशली ये बैरिकेड्स इन्होंने छत्तीसगढ़ से बनवाए हैं। हर बैरिकेड्स में रेडियम स्टिकर लगाया है और ट्रैफिक स्लोगन्स लगाए हैं। तो नाइट टाइम में इसका स्पेशलिटी है कि नाइट टाइम में इट विल रिफ्लेक्ट करेगा तो लोगों को पता लगेगा कि बैरिकेड्स रखा हुआ है यहाँ पे स्लो डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन है। तो ये बैरिकेड स्पॉन्सर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनका। एंड आई होप ऐसे ही और लोग आगे आएँ और पुलिस को मदद करें। पुलिस यहाँ पे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी के कोऑपरेशन से अभी तक बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी हम अच्छा काम करने की उम्मीद रखते हैं। और यहाँ की जनता के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो हमारा पहला प्रायोरिटी है उसको हम इंश्योर करेंगे। आदिलाबाद साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने कहा है कि समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए उन्हीं में वेल्डिंग वर्क ओनर्स एंड वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन आदिलाबाद से वाबस्ता पापी है, जो अपनी बिला तफरीक मजहब मुख्तलिफ समाजी खिदमात के सबब काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। वेल्डिंग वर्कर्स ओनर्स एंड वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन आदिलाबाद के जिम्मेदारान की मुख्तलिफ समाजी खिदमात की तरफ में आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, शेख मुजाहिदुल मारूफ पत्ती और खिजर पाशा, मोहम्मद रफ़ीक, सैयद शौकत अली, शेख कलीम, शेख सलीम और दीगर ने एसोसिएशन के सदर जमील खान और दीगर जिम्मेदारान को शाल और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए हिम्मत अफजाई की और एजाज से नवाजा और खिदमात की सताइश की है। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने तमाम की खिदमात की सताइश की और मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल में भी मजीद नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जमील खान हमारे प्यारे भाई, हमारे दोस्त जो वेल्डिंग के म्यूजिक पसंद है और उसके साथ उनके कमेटी के लोग हैं, इनका जो काम है आदिलाबाद के अंदर बहुत सालों से देख रहे हैं कि लोग बलमुखी जो लोगों की मदद करते हैं। इससे हम ये सब जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी हम लीडर थे हमारे पश्चिम उत्तर में आदिलाबाद के साथ मिलकर हम आज यहाँ आकर जमील भाई की गुलकोशी करे हैं, क्योंकि ये जो काम है ये काम अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है और इन्होंने बहुत से लोगों की मदद की है, लेकिन कभी कोई फ़ोटो या कोई वीडियो नहीं लिए। इसलिए हम इनकी आज हिम्मत अफजाई करने के लिए यहाँ पर हम जितने भी हैं यहाँ पर सब आए हैं और हमारे जमील खान साहब को हम मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे ही आप आदिलाबाद के आवाम के लिए ना इसके अंदर कोई फॉर्म का मामला है, ना कोई जात पात का जो तो देख कर काम नहीं कर रहे हैं। हर किसी के लिए, जैसा कि गंगा जमुना तहजीब हमारे हिंदुस्तान का जो सदियों से चलते आ रहा जो माहौल है, इसी को जो तो लोग हर किसी की मदद के लिए आगे रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। इसीलिए आज हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं इनकी टीम को गुरु।
एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने साइबर जागरूकता दिवस के हिस्से के तौर पर बुजुर्ग शहरियों को हसास बनाने के लिए आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस की कॉन्फ्रेंस हॉल में निजामाबाद इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस सिंधु शर्मा IPS की हिदायत पर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर हैदराबाद की हिदायत पर एक इजलास मुनाकिद किया। एडमिन बी साइबर क्राइम और रेसिपी कोटेश्वर राव श्री YV राव की निगरानी मुनाकिद किया गया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से साइबर क्राइम्स की तादाद में इसी तरह पर और इसी सतह पर इजाफा हुआ है और साइबर क्राइम्स की रोकथाम और सीनियर सिटीजन्स के मौसर खिदमत का मकसद ये किया जा रहा। मुल्क भर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स के तनाजुर में साइबर क्राइम यूनिट्स की जरूरत है, कुछ बहुत तो कुछ कम। इस मकसद के लिए महकमा पुलिस ने एक खुसूसी सरगर्मी बनाई है और 1930 तक साइबर क्राइम की इत्तला दे सकता है। बुनियादी तौर पर मुश्तबा अफराद को रकम की ज़ाया होते ही शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर वह जाली लेन देन के फौरन बाद शिकायत करे तो फौरी तौर पर रोका जा सकता है और मुतल्लिका शख्स का अकाउंट मुंजमद किया जा सकता है। साइबर क्राइम्स के मकसद और मुकदमात में मुजरिमों की शिनाख्त और उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए मुकम्मल शवाहद इकट्ठे किए जाते हैं जिससे मुतासरीन को इंसाफ मिल सकता है। बुजुर्ग शहरियों को खास तौर पर मशवरा दिया जाता है कि वो डिजिटल गिरफ्तारी के घोटाले, सरमायाकारी धोखाधड़ी, नकली धोखाधड़ी वगैरह के खिलाफ मुनासिब एहतियात बरते। చేంజ్ ఫీల్ అయ్యి ఏం చేస్తారంటే మీరు వాళ్ళకి భయపడతారు, భయపడిపోయి తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన పని చేస్తారనమాట. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇట్లా కాల్ మాట్లాడింది కదా మీ మీరు కేసు పెట్టాలంటున్నారు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ డబ్బులు అడుగుతారు. ఫస్ట్ వెంబడినే డబ్బులు పంపి, లేకపోతే మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేస్తాం. వెంబడిని లేదని చెప్పేసి మీరు డబ్బులు పంపించారు, మీరు డబ్బులు పంపించకుండా రిపోర్ట్ చేసి బ్లాక్ చేస్తే వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళని చూసుకుంటారు. అట్లా కాకుండా మీరు భయపడిపోతే నెక్స్ట్ వాళ్ళు రక్తం పీల్చడం షురూ చేస్తున్నారు. ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ అమ్మాయి చనిపోయిందని చెప్పేసి అమ్మాయి వేరే ఢిల్లీలో హాస్పిటల్లో ఎవరైనా అమ్మాయి చనిపోతే అమ్మాయి ఫోటో బ్లాక్ చేసి పెట్టడం, ఇది యూట్యూబ్లోకి ఎక్కిస్తున్నా చెప్పడం, మీరు ఒక రేప్ చేశారన్నట్టు మాట్లాడడం, ఆ విధంగా చేసి ఒక సర్పంచ్ సీనియర్ సిటిజన్ 70 lakhs సంగ్రహించారు. యూట్యూబ్లో అలాంటి వీడియోస్ పెట్టడానికి ఎన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది యూట్యూబ్లో ఒక ఆల్గరిథం ఉంటుంది. మనిషికి ఎంతవరకు కనబడితే కరెక్ట్, ఎంతవరకు కనబడితే రాంగ్ అని చెప్పేసి ఆపేస్తుంది అనమాట. ఒక పాట ఎంతవరకు కనపడాలి, ఇంతవరకు కనపడకూడదని దానికి ఒక ఇది ఉంటుంది, ఏ ఆల్గరిథం ఉంటుంది. దానివల్ల వాడు ఏం చేస్తాడంటే మీకు ఆ విషయం తెలియదు కాబట్టి మిమ్మల్ని భయపెడతాడు. 2 నిమిషాలు వాడు టైం బ్లేమ్ చేస్తాడు అనమాట. 2 నిమిషాల్లో నిన్ను వైరల్ చేస్తా, 2 నిమిషాల్లో నిన్ను ఫేమస్ చేస్తా, వరల్డ్ ఫేమస్ చేస్తా, 2 నిమిషాల్లో మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ చెప్పేసి నీ ఇజ్జత్ తీసేస్తా అని చెప్పి భయపెడతాడు. వాడు ఎంతసేపు భయపెడతాడంటే మీరు డబ్బులు ఇచ్చేలా భయపెడతాడు. మీరు రిపోర్ట్ చేసి కాల్ బ్లాక్ చేస్తే వాడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మిమ్మల్ని ఏం చేయలేడు అనమాట. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎక్స్ట్రాక్షన్కి ఎవరు గురి కావద్దు. గురి అయితే వెంబడే మమ్మల్ని సంప్రదించండి. మీరు భయపడితే ఎంత భయపడితే అంత భయపెట్టిస్తారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ. నెక్స్ట్ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर गतपाल विजय लक्ष्मी ने बुध को JHMC हेड ऑफिस के मुख्तलिफ शुबों का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर मेयर ने टाउन प्लानिंग, हेल्थ और वेटरनरी डिपार्टमेंट्स का अचानक दौरा किया है। पहले 2 टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान बर वक्त हाजिर न होने की वजह से नाराज हो गए। कुछ अमला किस वक्त आ रहा। एडिशनल कमिश्नर एडमिन पद्मावती ने हाजिरी रजिस्टर चेक करने का हुक्म दिया कि आया वो शेड्यूल पर अमल करते हैं या नहीं। मेयर को एडमिनिस्ट्रेशन की एडिशनल कमिश्नर पद्मावती ने वजाहत की है कि तमाम महकमों को एक सर्कुलर भेजा गया ताकि हाजिरी रजिस्टर चेक करने के बाद ताखिर से आने वालों के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए, लेकिन कुछ महकमों की जानिब से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। जब इंचार्ज CMNHO ने अमले से पूछा है कि वो किस वक्त आ रहे हैं तो JC सैनिटेशन ने मुदाखलत करते हुए मीर को बताया है चूंकि वो मुशीराबाद सर्कल में AMNHO के तौर पर काम कर रहे, इसलिए वहां काम मुकम्मल करके दोपहर तक यहाँ आ जाएंगे। ये पूछे जाने पर कि आया आने का वक्त है या नहीं, JC वेणुगोपाल रेड्डी ने वजाहत की है कि वो दोपहर 2 बजे तक हेड ऑफिस आएंगे। फूड सेफ्टी एहलकार कहाँ मुआयना करते हैं। मेयर ने जब इंचार्ज असिस्टेंट कंट्रोल मत्ती राजू से पूछा कि कितने लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ 23 लोग काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ दूसरे सर्कल के इंचार्ज भी है। हर एक को अपने अपने इलाके में मुतअद्दिद सरप्राइज इंस्पेक्शन करने और रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। बाद अज़्ज़ा वेटरनरी डिपार्टमेंट में मुआयना किया गया। जब उनसे पूछा गया है कि क्या अमला वक्त पर दफ्तर पहुंच रहा है तो अमले ने बताया है कि वो जल्द दफ्तर आ रहे हैं और सबको वक्त पर हाजिर होने का हुक्म दिया है।
आज से शुरू होने वाले जामे घर घर खानदानी सर्वे के पेश नजर शुमार कुनिंदा मेयर गढ़वाल ने विजयलक्ष्मी के घर जाकर एक स्टिकर चस्पा किया है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम डीएसपी हसीबुल्लाह ने कहा है कि साइबर क्राइम मुजरिमीन मौजूदा मुआशरे में बुजुर्ग शहरियों और वजीफा याब अफराद को निशाना बनाते हैं। बुजुर्ग शहरियों के लिए साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद जिला मुस्तकर में वाक़ रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन भवन में साइबर क्राइम से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि साइबर क्राइम के मुजरिम मौजूदा मुआशरे में बुजुर्ग शहरियों के खिलाफ साइबर क्राइम को किस अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। फेक URL स्कीम, डिजिटल गिरफ्तारी, इंप्रेशन और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, साइबर जॉब फॉर सोशल मीडिया फ्रॉड जैसे साइबर मुजरिमों के ज़ेर इस्तेमाल मौज़ूआत को बुजुर्ग शहरियों को तफसील से बताना है। इसी तरह 1930 साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर से आगाही पैदा की जा सकती है। साइबर क्राइम की वजह से रकम के नुकसान की सूरत में यह मशवरा दिया जाता है कि फौरी तौर पर 1930 पर कॉल करें और मालूमात दे और शिकायत दर्ज करवाए। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी शिकायत की जाएगी उतनी ही ज़्यादा रकम की वसूली हो सकती है। इस प्रोग्राम में साइबर क्राइम स्टाफ के सदर लक्ष्मा रेड्डी, सीनियर सिटीजन मेंबरान कृष्णया, देवदास और पांडे, साइबर क्राइम स्टाफ संतोष, यसुदास के अलावा दीगर मौजूद रहे। కేవలం మీ గురించే సీనియర్ సిటిజన్ గురించే పెట్టడం జరిగింది. అవేర్నెస్ చేయడం వాళ్ళకి ఇలాంటి మోసాలు జరుగుతున్నాయి, అందు గురించి మీరు అలర్ట్ పెట్టి, ఎందుకంటే ఇది అవేర్నెస్ వల్లే ఈ మోసం మనం మోసపోవడం ఉంటాం. అందరికీ తెలిసిపోతే మన ఏ ఫోన్ వచ్చినా ఈ అకౌంట్లో డబ్బులు వేయమని చెప్పగానే तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपिक्स बैंक लिमिटेड ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1,51,01,116 रुपए का अतिया दिया है। वजीर तमला गवर्निंग बॉडी ने TGCOB नागेश्वर राव के साथ जुबली हिल की रिहाइश गाह पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस सिलसिले में अतिये का चेक हवाले किया। TGCAB के चेयरमैन M रविंदर राव, वाइस चेयरमैन के सत्या और कई डायरेक्टर्स उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। जिला SP आदिलाबाद गौस आलम IPS ने कहा है कि पुलिस मुलाजमीन को अपने दिफा के साथ सरकारी इमला की हिफाजत की तरबियत भी सीखनी चाहिए। उन्होंने अमले को चौकस रहते हुए इमरजेंसी की सूरत हाल में अपने फराइज अंजाम देने का मशवरा दिया। चहाशंबी के रोज आदिलाबाद जिला मुस्तकर के पुलिस हेडक्वार्टर में फसादी ग्रोहों और समाज दुश्मन ताकतों से सरकारी इमलाक और लोगों की जानों की हिफाजत करते हुए अंजाम दिए जाने वाले फराइज के हवाले से एक खुसूसी तरतीब प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर जिला SP ने कहा है कि जब फसादियों की तरफ से बहुत ज्यादा तबाही होगी तो पथराव और लाठी हमले जैसे वाक़यात जरूर होंगे और उनका मुकाबला करने के लिए जिले पुलिस को हमा वक्त चौकन्ना रहना होगा। रियासत में कलखाना शुरू होने के पस मंजर में BC कायदीन ने गांधी भवन में AICC लीडर राहुल गांधी की तस्वीर पर आशीर्वाद किया। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम खेलों का जायजा इजलास। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने आज गच्चीबौली स्टेडियम में नए स्पोर्ट्स पॉलिसी की तश्कील, स्पोर्ट्स हब, CM कप और दीगर उमूर पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग में रियासती हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी जयेश रंजन, PCC सदर तेलंगाना कराटे के सदर MLC महेश कुमार गौर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिव सेना रेड्डी, स्पोर्ट्स एडवाइजर AP जितेंद्र रेड्डी, रामागंडम के कानून साजों और साबिक चेयरमैन MS राज ठाकुर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के MD सोनी बाला देवी, तेलंगाना ओलंपिक सेक्रेटरी जगदेश्वर यादव और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अहदेदारों ने शिरकत की। बीजेपी कानून साज इदारे MLA ने असेंबली इजलास 2024 से कबल चर्च लेन श्रीनगर में एक मुश्तरका मीटिंग की वजाहत की है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।